ठीक है, उनका टारगेट सेम था, उसका टारगेट सेट था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, हमारे प्रेसिडेंट थे, परम पूज्य प्रेसिडेंट थे सर, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं था, इसीलिए पेपर फेंका करते थे सर घर घर। पर उसी के वो पेपर फेंक के वो जो पढ़ाई किया, ही इज नाउ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, मिसाइल मैन। पहला मिसाइल वो लोग एक चर्च के पीछे से छोड़े थे, साइकिल में पार्ट लेकर अरेंज किए थे सर, साइकिल में पार्ट लेकर गए थे। उनको अगर पता ही नहीं होता कि ये पार्ट साइकिल पे भी लिया जा सकता है, तो वो आज तक हम लोग कहाँ चले जाते। हमारे अभी सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैटेलाइट इंडिया से छोड़ा गया है, अमेरिका नहीं, चाइना नहीं, रशिया नहीं, ठीक है, इंडिया जी से सबसे ज्यादा सैटेलाइट अभी महाकाश में घूम रहा है। क्यों? शुरुआत किसी ने किया था, आज वो फॉलो अप हो रहा है। और सर माइंड मत कीजिएगा, पर एक चीज हमारे पड़ोसी देश को लिख दीजिए, फर्स्ट मून लास्ट मंथ, फर्स्ट सैटेलाइट लास्ट मंथ छोड़ा है, वो भी अनसक्सेसफुल। क्योंकि सर उन लोगों का प्लानिंग नहीं था, उन लोगों का कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिस चीज का बात करूंगा, रफीक जी एक बार आप मेरे को होस्ट बनाइए, मैं देखता हूँ कि इधर से मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं। अगर स्लाइड शेयर कर सकता हूँ मेरे फोन से, तो वो स्लाइड में उधर दिखा के आज ये करूंगा। एक बार मुझे होस्ट बनाइए रफीक जी। तो होस्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है सर, ये जो मुझे मालूम नहीं है सर। जाते हैं जो बाहर से, अगर कोई आदमी आपके पास आता है, तो आप किसको उसमें देंगे? आपको घर में एंट्री, जो आपसे लेना चाहता है या फिर जो फिर आपको देना चाहता है। ये एकदम प्योर बात था। तो हम लोग सभी एक पॉइंट पे आए कि जो हमको देना चाहता है, हम ऑब्वियसली उसको पहले से, मतलब सबसे पहले एंट्री देंगे। अभी सर क्या है कि ये तो हो गया, आप किसको एंट्री दोगे, पर उसके साथ काम करेंगे। और मैं बोलूं उल्टा करके, अगर आप कहीं पे जाते हो और आपको किसी लोग एंट्री देता है, तो उसके पास, आपके पास जो क्वालिटीज होने चाहिए, वो है एक्चुअली लीडरशिप। अभी व्हाट इज दिस लीडरशिप और व्हाट इज ए लीडर, ठीक है। अब एक चीज देखिए सर, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का कदर है, वो है लीडर। अगर आपके पास क्वालिटीज है, तो लोग बैठा हुआ है आपको फॉलो करने के लिए, है कि नहीं। देखिए, लीडर का असली डेफिनेशन जो है, मैं आपको वो बताता हूं। इंग्लिश में लीडर का एक डेफिनेशन मैंने, द लीडर इज द पर्सन हु ट्राइज टू इन्फ्लुएंस अदर्स। मतलब लीडर वही होता है जो आप अगर लीडर बनना चाहते हो, तो आपका मेन क्वालिटी जो है वो ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब आप अपने तरफ से किसी और को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आप जो काम कर लेना चाहते हो उसके लिए हो। समझ लो आप कुछ बेच रहे हो, तो वो अगर खरीदे तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर ले, तो देन यू आर अ गुड लीडर। तो द पर्सन हु इन्फ्लुएंस अदर, जो जो पर्सन सबको एक बार एक जगह पे वो अपने ओर से काम करवा सकता है, वही असली लीडर है। अभी सब कुछ में देखिए, सब कोई एक लीडर का तलाश में है। लीडरशिप और लीडर जो कि सबको राह दिखाएगा। अबे आप लोग बोलिए, मैं रफीक जी को बोल रहा हूँ, रफीक जी सीख रहा है ये बिजनेस में, मैं सीख रहा हूँ, आप लोग जितने आदमी हैं इधर ज्वाइन किए हैं, सब कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। पर आप लोग किसी न किसी वजह से इन्फ्लुएंस हुए हो, और आप भी चाहते हो कि आपको कोई ठीक से गाइड करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो गाइड कर रहा है वही लीडर है, पर अगर आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो, मतलब उनके पास कोई भी लीडरशिप क्वालिटी है, इसीलिए आप उनका बात सुन रहे हो। और मैं आज जो बोलूंगा सर, वो उसी के ऊपर है कि ये जो वर्ड है लीडर, LEADER, ये लीडर को मैं थोड़ा बाइफरकेट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जी LEADER, ये लीडर को मैं थोड़ा बाइफरकेट, क्योंकि ये पूरा शब्द अगर आप ठीक से समझ लो, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी
जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा समझने में कि आपका कहाँ पे गलती हो रहा है लीडरशिप में, और आपको कौन से जगह पे अपने आप को सुधारना है। ठीक है, पहले आ जाते हैं लीडर का पहला शब्द जो है एल। लीडर का पहला शब्द जो मैं बोलता हूं वो है लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक है, लीड बाय एग्जाम्पल, खुद का मिसाल बनाना, खुद को एक मिसाल बनाना, इसे कहते हैं लीडर का पहला है लीड बाय एग्जाम्पल। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक दूंगा। ठीक है, आप लोग क्रिकेट मैच, इधर इंडिया में क्रिकेट इज ए रिलीजन, है ना, क्रिकेट को सब कोई पूछता है, जानता है, देखता है, समझता है। तो मैं ये सही शब्दों में वो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर समझ लीजिए आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कोई भी टीम क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो उसको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है, जैसे सब चीज में ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है ना। ट्रेनिंग का जरूरत मतलब कोई एक ट्रेनर या फिर कोई एक मतलब क्या बोलते हैं मेंटर का जरूरत है। अभी समझ लीजिए आपको सिखाने आ रहा है हर्षा भोगले। हर्षा भोगले को मालूम है आप लोग? हर्षा भोगले, हर्षा भोगले कमेंटेटर है। वो एक्चुअली में बिजनेसमैन है, पर वो टीवी में कमेंट्री करता है। उसको क्रिकेट का जो नॉलेज है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसको क्रिकेट का जो नॉलेज है, बहुत सारे क्रिकेटर्स को उतना नॉलेज नहीं है जितना उनको है। और आपके पास और एक ऑप्शन है अपना कोच चुनने का, जो कि है सौरव गांगुली। आप किसको चुनोगे? सौरव मैं गांगुली। मैं गारंटी, हाँ मैं गारंटी देके करता हूँ क्योंकि सौरव गांगुली को ही हम लोग चुनेंगे। क्यों? दो चीज। एक, वो क्रिकेट खुद खेल चुका है और उसको नॉलेज भी है। अभी एक कमेंटेटर अगर आपका कोच बनेगा, वो आपको बुक पढ़ के सब बोल दे सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का पिच में आप ऐसा खेलो, साउथ अफ्रीका के पिच में आप ऐसा खेलो, न्यूजीलैंड के पीछे ऐसा खेलो, और इंडिया में ऐसा खेलो। ये हर कोई, ये आप मैं सब बता सकते हैं, क्योंकि मालूम है ऑस्ट्रेलिया का बाउंस इधर होता है, साउथ अफ्रीका का बाउंस इधर होता है, इंग्लैंड का बाउंस नहीं होता है, ये हम लोग इंग्लैंड का स्विंग होता है, ये सबको पता है हम लोग को। पर जो आदमी ये सारे पिच में खेल चुका है, उसको ऑब्वियसली नॉलेज ज्यादा होगा। उसको पता होगा कि सिचुएशन कैसे हैंडलिंग करना है। उसको पता होगा कि सामने अगर वो बॉलर आ रहा है, उसका स्विंग ज्यादा है, तो आप बैट कैसे चलाओगे। तो सर, ये बोलने का यही मकसद है कि जो फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, उस फील्ड में मुझे वही लीडर चाहिए जो ये खेल खेल चुका है या फिर जो ये काम कर चुका है। और अगर उसमें वो सक्सेसफुल है, देन ही इज अ लीडर एंड ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल। सर, बुक पढ़ के सब कोई बोल देता है कि कहाँ पे क्रिकेट में कौन सा रिकॉर्ड है, क्रिकेट में सचिन कितना रन बनाया, क्रिकेट में धोनी कितना रन बनाया। पर सचिन और धोनी को पता है वो रन बनाने के लिए उन लोगों को कितना मेहनत लगा है सर। वो ऐसे लीडर नहीं हो गए, वो ऐसे ही इतना रिकॉर्ड नहीं कर दिए। ठीक है, तो सर लीड बाय एग्जाम्पल मतलब अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो खुद ऐसा मेहनत करो, खुद ऐसा काम करो। फेलियर आएगा। सक्सेस का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है सर, सक्सेस का डेफिनेशन है सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ओनली बैड एक्सपीरियंस। जितना खराब आपका एक्सपीरियंस होगा उतने सक्सेस के करीब आप पहुंचोगे सर। ठीक है, तो सर सक्सेस के लिए मेहनत चाहिए, सक्सेस के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और वो मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर काम कर रहे हो तो इस काम में लीडर बनने के लिए आपको एक्सपीरियंस का जरूरत है। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, सीखोगे तभी कुछ होगा सर। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाता है लीडर का सेकेंड पॉइंट है ई।
एल के बाद ई आता है, जिसका नाम, जिसको मैंने बोला हूँ मीन्स एनर्जेटिक। एकाग्रता मीन्स यू नीड टू बी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक इन योर वे। आपको खुद से अच्छा कुछ लगना चाहिए, जो काम आप कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। अभी सर मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आपको एक्साइटमेंट कैसे पता चलेगा? जैसे आज मैं मीटिंग करके जाऊंगा, आप कल सुबह तक आपको एक्साइटमेंट लगेगा, फिर एक कस्टमर आपको ना करेगा, सारा एक्साइटमेंट उतर जाएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। मैं मीटिंग करूंगा, कल सुबह जाएंगे कस्टमर के पास, वो ना कर देगा, सारा एक्साइटमेंट उतर जाएगा। पर ये एक्साइटमेंट बरकरार कैसे रहेगा? और एक तरीका है जिसमें एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। समझ लीजिए आप एक कस्टमर के पास गए हो, उसके पास, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है, आप बहुत सारे कस्टमर से डील कर चुके हो और आपके पास आंसर्स भी है, तो वो आदमी जो भी पूछता है वो आप आंसर दे रहे हो, एक्साइटमेंट तभी रहेगा। पर एक क्वेश्चन कर लिया जिसके आपके पास आंसर नहीं है, आपका लो फील हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये कैसे आएगा, ये कैसे होगा? सर एक्साइटमेंट तभी रहता है जब भी आपके पास नॉलेज रहता है, क्योंकि नॉलेज में आपको ये पता है कि भाई सामने वाला कितना भी कुछ पूछ ले, मैं अपने फील्ड में शेर हूं, मुझे मेरे फील्ड में कोई नहीं हरा सकता, वो कितना भी बड़ा लीडर हो। आज आप बहुत सारे दूसरे कंपनी के लीडर्स के पास जाएंगे, और जाना ही पड़ेगा आपको अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। पर वो आदमी आपसे एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आदमी का नॉलेज आपसे ज्यादा हो सकता है, पर अगर आप अपने कंपनी के बारे में सब जानते हो और सब पता है, आप जिसमें काम कर रहे हो उसके बारे में सब मालूम है, तो आपका एक्साइटमेंट वो कभी डाउन नहीं कर सकेगा। ठीक है सर? तो सेकेंड पॉइंट है एंथुसियास्टिक या फिर एक्साइटमेंट। सो एक्साइटमेंट कम्स फ्रॉम नॉलेज, एंड नॉलेज के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा खुद को, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप का बात है। लीडरशिप सर, लीड एग्जाम्पल वो एक्सपीरियंस से आता है, नॉलेज सर खुद से आता है। नॉलेज आपको पढ़कर, आपको मार्केट में घूमकर अचीव करना पड़ेगा। ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट हो गया। और एक चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो एक्साइटमेंट हमेशा रखो। एक कहावत है कि आपके सामने, आप एक झुंड ऑफ लायंस के सामने, शेरों के झुंड के सामने अगर एक बकरा को खड़े कर दो सर, वो शेर अपने आप को बकरा समझता है, पर एक बकरे के झुंड के सामने एक शेर खड़ा कर दो तो वो बकरे भी अपने आप को शेर मालूम करता है। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। आपको वो एटीट्यूड लगना पड़ेगा। आप खुद को अगर एक्साइटेड रहोगे तो आपका टीम भी एक्साइटेड रहेगा, चाहे वो शेर के सामने बकरा हो या बकरे के सामने शेर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर? तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सर। नेक्स्ट है ए, एल ई ए। एल हो गया, ई हो गया, ए। अभी ए है एम्बिशियस। आपको एम्बिशन रखना है। एम्बिशन का मतलब जो मैं एकदम मीटिंग के शुरू में बोल रहा था, एम्बिशन का मतलब क्या है सर? एम्बिशियस रखने के लिए आपको अपना टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक है? कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं सर। ओयो सबको पता है, ओयो होटल, ओयो अभी पूरे इंडिया में और बाहर के कुछ देशों में ओयो का मतलब बहुत चर्चा है। क्यों चर्चा है सर? सबसे कम दाम में वो बेस्ट सर्विस देते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा सर्विस देते हैं। पर सर एक चीज जानते हो, ये जो इतने सारे होटल्स ओयो का है, एक भी खुद का होटल नहीं है, एक भी खुद का होटल नहीं है। कैसे? पर वो सिर्फ अपना सर्विस बेचा है सर। उसका जो दिमाग था, उसका जो टारगेट था कि मैं दूसरों के होटल से मेरा सर्विस बेच के मैं अपना पैसा उठाऊंगा। नाउ ही इज वन ऑफ द मल्टी मिलियनियर कंपनी, और
सीईओ को अगर आपको देखोगे तो यंगेस्ट सीईओ बैठा है ओयो में, यंगेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड ओयो में बैठा है। इससे पहले कॉग्निजेंट में था, अभी ओयो में आ गया। कॉग्निजेंट एक अमेरिकन कंपनी है, मैं काम कर चुका हूं उसमें, इस अभी वो ओयो पे आ गया है। सर ओयो तो हो गया, उबेर वर्ल्ड बिगेस्ट टैक्सी कंपनी, एक भी अपना टैक्सी चलाता नहीं है, एक भी मार्केट में उसका एक खुद का टैक्सी नहीं है। ओला, ये आप लोग नाम सुने हो, ये सारा एक भी कंपनी एक भी अपना टैक्सी नहीं चलाता है, दूसरों के टैक्सी में अपना बिजनेस करता है। पर अभी हर मैं बोल रहा हूँ, आप कोलकाता जाओ, मुंबई जाओ, बैंगलोर जाओ, हर मेट्रो सिटी में सबके ऐप में ओला और उबेर अगर नहीं हो तो मेरा नाम काट देना। तो सर क्या है सर, ये लोग इतना बड़ा कंपनी कैसे बने, या फिर ये लोग इतने सारे एक्वायरिंगशिप कैसे किए? जस्ट अपना एम्बिशन था कि हम लोग खुद का गाड़ी नहीं करेंगे, पर सर्विस बेच के हम लोग अपना सबसे बड़ा नेटवर्क करेंगे। ये तो नेटवर्किंग ही है एक साथ में, सर्विस का नेटवर्क है सर। ये हम लोग प्रोडक्ट का करते हैं, वो सर्विस का करते हैं सर। ठीक है, तो एम्बिशन एक ऐसा चीज है जो आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर कल सुबह आपको उठ के लगा कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, मतलब आप सक्सेस के लिए नहीं दौड़ रहे हो सर। अगर सक्सेस के लिए दौड़ना है तो अपना एम्बिशन रखना चाहिए। अगर अपना एम्बिशन रखना है तो अपना गोल सेटिंग कीजिए सर। आज जियो को देख लीजिए सर, जियो को सबको फ्री में बांटा था सिम, अभी सबसे पैसे ले रहा है। कोई रोक सकता है? आप लोगों को आदत हो गया है, वो आदत बेचा है सर, वो आप लोगों को अपना आदत बनाया है, जियो को आप लोगों का आदत बनाया है। कंपनी में सबसे, इंडिया में सबसे कम टाइम में सबसे बड़ा नेटवर्क है जियो। सर ये लोग अपना टारगेट सेट किए थे सर। सबसे पहला चीज जो आपके लीडरशिप में चाहिए वो है टारगेट। मैं बोलूंगा आज से, अभी से, जो लास्ट टाइम नहीं हुआ है वो आज के बाद कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए। जहां से भी आप सबसे ज्यादा गुजरते हो अपने घर पे उधर चिपका दीजिए, मुझे फोटो चाहिए नेक्स्ट मीटिंग से पहले, नहीं तो मीटिंग नहीं होगा। मैं सबसे बोल रहा हूँ सर, थोड़ा स्ट्रिक्ट तो मुझे भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्बिशन रखिए, टारगेट रखिए, गोल सेटिंग कीजिए। मैं देखता हूं कौन रोकता है आपको। एम्बिशन रखना चाहिए, ठीक है। तो LEA हो गया, लीडरशिप का पहला वर्ड आता है L, इसको लीड बाय एग्जांपल बोलते हैं। E उसके बाद आता है जिसको एंथुसियास्टिक बोलते हैं। A उसके बाद आता है, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। उसके बाद आता है D, D में आता है डिटरमाइंड। बहुत ही खास एक पॉइंट है सर, डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन। सर मार्केट में ऐसे हजार लोग हैं जो हर महीने में एक कंपनी बदलता है, 365 दिनों में वो शायद ही 200-250 कंपनी ट्राई कर चुका है, क्योंकि मार्केट पे कंपनी भी उतना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, किसी भी कंपनी में वो सक्सेस नहीं हुआ, मैं लिख के देता हूँ। ये मैं लिख के देता हूँ, जो आदमी ऐसा करता है वो किसी भी कंपनी में सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी जगह पे डिटरमाइन नहीं था। उसको आज लगा कि ये कंपनी अच्छा है, इसको सक्सेस करेंगे, कल लगा कि वो कंपनी अच्छा है, उसको सक्सेस करेंगे। कंपनी छोटी हो या बड़ी, आपका डिटर्मिनेशन आपको सक्सेस दिलाएगा, उसका नहीं। कंपनी तो डिटरमाइंड है कि वो अपना प्रोडक्ट बेच के रहेगा। सर एक चीज समझ लीजिए, एमवे का प्रोडक्ट सबसे मार्केट में ज्यादा दामी है। एमवे क्या बंद हो गया है? नहीं, एमवे का भी कस्टमर है, केवा का भी कस्टमर है, वेस्टिज का भी कस्टमर है, मोदीकेयर का भी कस्टमर है। आपको क्या करना है सर, आपको सिर्फ डिटरमाइन रहना है कि आप कौन से कंपनी में रहोगे। कस्टमर सबके सबका होता है, आप खुद चुनो, उसमें रहो। उसका एक स्टोरी मैं बोलना चाहता हूँ।
एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने एक जगह पे पानी, रेगिस्तान में एक जगह पे पानी, वेसिस बोलते हैं उसको, पानी ढूंढने के लिए गड्ढा खोद रहा था। और एक उसके साथ और एक उसका एक पार्टनर, वो भी सेम काम कर रहा था, पानी के लिए गड्ढा खोद रहा था। पर क्या हुआ, गड्ढा खोदते गया, वो 10 फीट खोदा, उसको पानी नहीं मिला। वो दूसरी जगह पे जाके फिर से 10 फीट खोदा, उधर भी पानी नहीं मिला, फिर दूसरी जगह पे जाके फिर से 10 है। ऐसे 3-4 जगह पे गड्ढे पे वो 10 फीट करके पानी खोदता गया। दूसरा आदमी जो गड्ढा खोद रहा था, वो एक ही जगह पे पहला 10 फीट खोदा, पानी नहीं मिला, फिर उधर ही खोदता गया। एक आदमी 4 जगह पे 10 फीट कूद के 40 फीट गड्ढा ऐसे राउंड घुमा के 4 गड्ढे 10 फीट कर दी। पर वही दूसरा आदमी एक जगह पे डिटरमिन रहा, वो वहां पे गड्ढा खोदता गया और गड्ढा बड़ा होता गया और उसको एक ही जगह पे पानी मिल गया। सर ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहला आदमी को डिटरमाइन नहीं था। पहला आदमी लगा कि नहीं इधर नहीं है, दूसरे जगह पे जाएंगे तो उधर मिल जाएगा, उधर भी नहीं मिला तो तीसरे जगह पे जाएंगे उधर मिल जाएगा। पर दूसरा आदमी वो क्या किया, नहीं मुझे यहीं पे पानी चाहिए, वो गड्ढा खोदता गया। दोनों का मतलब क्या है, परिश्रम सेम रहा, मेहनत सेम रहा, पर एक को सक्सेस मिला, दूसरे को सक्सेस नहीं मिला। यही डिफरेंस है। अगर आप डिटरमाइंड हो तो आज नहीं तो कल जिस कंपनी में होगे उसमें सक्सेसफुल मिलेगा, सिस्टम से करोगे तो। अगर डिटरमाइन नहीं होगे, हर रोज आपका कंपनी चेंज होता रहेगा, आपका प्लान चेंज होता रहेगा, आपका कंसेप्ट चेंज होता रहेगा, मैं लिख के देता हूँ सर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कभी आप लोग सक्सेसफुल नहीं होगे। तो लीडरशिप क्वालिटी का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, डिटरमाइंड, जो डी से आता है। तो मैंने सर 4 बताए, LEAD, है ना? समझ में आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? मुझे चैट में सबका यस चाहिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए मेरा कब थैंक यू रफीक जी, थैंक यू इलियास जी। और इसके बाद बी के बाद फिर से आता है ई। ई, ये भी बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है सर। ये ई को मैं बोल रहा हूं, इनकरेज अदर्स। सर आपको इनकरेज, आपको टीममेट्स को करते रहना चाहिए। इनकरेज कैसे करेंगे सर? सर हो सकता है कि आज आपके साथ जो भी आदमी जुड़ा हो उसमें से 5 आदमी ऐसा है जो आपका काम का हो, 6ठा आदमी आपका काम का नहीं हो रहा है, मतलब आपको बाकी लोगों की तरह आपका बिजनेस नहीं दे रहा है। हो सकता है, ऐसा नहीं होना ही चाहिए पर हो सकता है, ऐसा होता है। तो आप एज ए लीडर, आपका क्या काम है, आपका क्या क्वालिटी है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इनकरेज उसको वही तरीके से करना है जो आप बाकी 5 को कर रहे हो। अगर टीम में इनकरेजमेंट नहीं होगा, अगर टीम में बॉन्डिंग नहीं होगा, कभी ये नेटवर्क सिस्टम में या फिर किसी भी सिस्टम में आप कभी काम नहीं कर पाओगे सर। किसी भी सिस्टम में सर, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं 5 साल नाइट शिफ्ट किया हूँ। नाइट शिफ्ट मतलब रात को 9 बजे ऑफिस घुसता था, सुबह को 7 बजे ऑफिस निकलता था। ये डिटरमाइन है कि अगर आप इतना दिन काम करोगे तो आपको एक इंसोम्निया टाइप का हो जाता है। और जिस दिन समझ लीजिए सुबह को सबका ठीक दिन, हमेशा ठीक से नींद नहीं आता है, तो कुछ कुछ ऐसा दिन था कि सुबह को काम रहता था तो सो भी नहीं पाता था। और सर मेरा टीममेट्स के लिए, मैं वो कंपनी में 5 साल नाइट शिफ्ट किया हूँ हमारे बॉन्डिंग के लिए सर। काम सभी सेम करते थे, पर अगर कुछ बहुत लो फील करता था, बहुत मतलब नींद आता था, तो मेरे टीममेट्स बोलते हैं भाई तू छोड़ दे, मैं आज तेरे लिए कर देता हूँ। सर ये इनकरेजमेंट था, इसीलिए मैंने वो काम 5 साल किया हूँ। अगर आप सोचिए कि ये काम कितना साल कर सकता हूँ, सारी लाइफ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें
इनकरेजमेंट ही बहुत अच्छा चीज है सर, क्योंकि टीम एक ऐसा वर्ड है, टीम टीम मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। मैं ये